घटनाएं उन प्रदेशों में घटित होती थी, उन स्थानों पर घटित होती थी जहां क्राइम रेट बहुत ऊंचा होता था, गैंगवार होते थे। और उनको ये पूछना चाहिए कि ये बनता कैसे, और हमारी सरकार ने उसमें 30% की कमी लाई है। अगर सम्मानीय पूर्व विधायक सुरक्षित नहीं है तो मेरे बिलासपुर की जनता कैसे सुरक्षित हो? हम कभी बिहार में सुनते थे, हम कभी यूपी उत्तर प्रदेश में सुनते थे। क्या शांत प्रदेश हिमाचल में भी अपराध आम हो गया है? क्या हिमाचल प्रदेश की हालत यूपी बिहार जैसे होने लगी है? ये तमाम सवाल भाजपा ने खड़े कर दिए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर हुए हमले के बाद भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं और कई सवाल भी खड़े होने लगे हैं। भाजपा ने इस मुद्दे पर सीधे तौर पर सुक्खू सरकार को अपने निशाने पर लिया है और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि हिमाचल भी अब यूपी बिहार जैसे राज्यों की तरह होता जा रहा है। तो एक तरफ भाजपा सवाल खड़े कर रही है कि पूर्व विधायक पर हमला होना बहुत चिंता का विषय है। जब पूर्व विधायक ही सुरक्षित नहीं है तो जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है? तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू भाजपा पर पलटवार करते भी दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू का कहना है कि पहले से 30% क्राइम या नशे के कारोबार में कमी आई है और इस नशे का कारोबार पनपने में भाजपा का भी कहीं ना कहीं हाथ है। भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल पहले ही हिमाचल प्रदेश की तुलना कानून व्यवस्था पर यूपी बिहार से कर चुके हैं और अब नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया है। पहले आप त्रिलोक जम्वाल को सुनिए, उन्होंने कैसे सुक्खू सरकार को बंबर ठाकुर वाले मामले में घेरने का काम किया है। कि जब से ये सरकार हिमाचल प्रदेश में आई है तब से बिलासपुर का वातावरण, मैंने धर्मशाला की विधानसभा में कहा था कि यहाँ खनन माफिया, चिट्टा माफिया और अब तो सुपारी माफिया भी इतना सक्रिय हो गया है कि कुछ पैसे दो किसी की भी हत्या करा दो। हम कभी बिहार में सुनते थे, हम कभी यूपी उत्तर प्रदेश में सुनते थे। कल मैं सीसीटीवी की फुटेज देख रहा था, दिन दहाड़े 2 नौजवान घर में आकर घर में घुसकर गोली मार रहे हैं। अगर हमारी सुरक्षा तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस सरकार अपने नेताओं की रक्षा नहीं कर पा रही है। अगर वो अपने नेताओं को रक्षा नहीं कर पा रही है तो प्रदेश की जनता की, मेरे बिलासपुर की जनता की क्या रक्षा करे? उधर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है हिमाचल प्रदेश में बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर वे सदन के भीतर और बाहर लगातार अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन सरकार उस पर कोई कार्रवाई करती नहीं दिख रही। जो घटनाएं उन राज्यों में होती थी जहां क्राइम रेट सबसे ज्यादा था, वे घटनाएं अब हिमाचल प्रदेश में भी होने लगी है। दिन दहाड़े कांग्रेस के पूर्व विधायक और उनके पीएसओ पर गोलियां दाग दी जाती हैं। जयराम ठाकुर ने कहा, ऐसा पहली बार नहीं है जब बिलासपुर में इस तरीके से दिन दहाड़े गोलियां चलाई गई हो। इससे पहले भी इसी तरीके की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें पुलिस की ओर से कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। उस गोलीकांड में संलिप्त लोगों की भूमिका ही इस बार के गोलीकांड में भी नजर आ रही है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि प्रदेश में गैंग वॉर चल रहा है। जयराम ठाकुर बोले, अगर पुलिस ने समय रहते सख्त कार्रवाई की होती तो 2 बार गोलीबारी की घटनाएं सामने नहीं आती और प्रदेश में इस तरह की आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लग जाती। हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज रही नहीं। जो घटनाएं उन प्रदेशों में घटित होती थी, उन स्थानों पर घटित होती थी जहां क्राइम रेट बहुत ऊंचा होता था, गैंगवार होते थे, कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। और आज मुझे इस बात को लेकर के दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश में भी ये सारी घटनाएं एक के बाद एक घटित होते हुए हम सबके लिए चिंता का विषय बनी हुई है। और ऐसी सूरत में मुझे तो ये लग रहा है कि ये एक तरह का गैंग वॉर की तरह दिख रहा है। प्रदेश सरकार इसमें इन्वेस्टिगेशन करे, जांच करे और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करे। अब इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री सुक्खू ने भाजपा पर पलटवार किया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने आईजीएमसी शिमला पहुंचकर बंबर ठाकुर का हालचाल जाना और उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने बंबर ठाकुर पर हमले की घटना की निंदा की
और कहा पुलिस को दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा विपक्ष को विरोध करने का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन उन्हें सरकार के साथ सहयोग भी करना चाहिए। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि राज्य में नशा माफिया को कैसे पनपने दिया गया। हमारी सरकार के ईमानदार प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्रदेश में आज नशे के मामलों में 30% तक गिरावट आई है। विपक्षी पार्टी का दायित्व होता है, लेकिन उन्हें सहयोग भी करना चाहिए। सवाल उनको ये पूछना चाहिए कि ये पनपा कैसे, और हमारी सरकार ने उसमें 30% की कमी लाई है। और मैंने विधानसभा में आपको दिया है, बजट सेशन चल रहा है, बजट सेशन के बाद जो मेरी बैठक हुई है उसमें मैंने कई निर्देश दिए और कई कानून इस बजट सेशन में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और जो एंटी ड्रग्स के बारे में, उसके बारे में हमारी टीम बैठी है। आने वाले समय में कानून के माध्यम से भी विरोध किया जाएगी। अब सवाल यह है कि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, उसमें आखिर कमी किसकी है? क्या पुलिस अपना काम सही से नहीं कर रही है, या फिर हिमाचल प्रदेश में नशे का कारोबार काफी पहले से चल रहा है? और रही बात बंबर ठाकुर पर हमले वाले मामले की, तो ये मामला क्या है, इसका खुलासा अभी भी पूरी तरह से पुलिस नहीं कर पाई है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि सियासत के बीच इस मामले में और नशे के कारोबार के मामले में पुलिस और सरकार और कितनी सख्ती कर पाती है। दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।